नमस्कार प्यारे साथियों, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है आप लोगों के लिए और यूं कह लीजिए कि खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो यूपी पुलिस में वैकेंसीज आई हैं, जबरदस्त वैकेंसीज आई हैं। कुल मिलाकर 60,244 पदों पर विज्ञापन आया है। इसके पहले तक हम भी उनमें से ही एक थे जो कह रहे थे कि शायद ये खबर फर्जी है। जो इसमें बताया जा रहा था 11 फरवरी को परीक्षा होनी है, क्योंकि हम भी कह रहे थे कि उस दिन तो आरओ की परीक्षा होनी है। और कैसे तय होगा कि इतने जहां 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने हैं, उनके इतने जल्दी फॉर्म भरे उसके बाद एग्जाम हो। लेकिन ये यूपी है, यहां भैया कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 60,244 पदों पर विज्ञापन आ चुका है और फॉर्म भरना भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले अपन इन पदों को देख लेते हैं कि अनरिजर्व्ड जो पद है यूआर कैटेगरी में 24,102 पद है। महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के मिलाकर ये पद दिए गए हैं। इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 6,024 पद, ओबीसी वालों के लिए 16,264, एससी वालों के लिए 12,650 और एसटी वालों के लिए 1,204। कुल मिलाकर 60,244 पद हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि संभवतः मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पुलिस भर्ती है ये देश की। इसके पहले कभी इतने पद नहीं आए। वो यूपी में आए थे ना 49,000, तो 49,000 वहां से ज्यादा पद नहीं आए, लेकिन 60,000 पद एक बार में बहुत बड़ी बात है भैया। एमपी में तो कितने पद आते हैं, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 6,000, 7,500, ज्यादा आ जाते हैं 14,000। यूपी में एक साथ इतने सारे पद आए हैं तो जबरदस्त उत्साह है पूरे सभी युवाओं में, आप में भी होना चाहिए। इसके बाद हम तारीखों की बात कर लेते हैं, कब से कब तक फॉर्म भरने हैं। तो देखिए फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपका 27 दिसंबर से। फॉर्म कब से? 27/12/23 से कब तक? तो शायद 16 जनवरी है ना? हाँ जी, 16 जनवरी 2024 तक। 16 जनवरी 24 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 2 दिन का अतिरिक्त समय होगा 18 जनवरी तक का, काय के लिए अगर कोई गलती से गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है तो सुधार कराने के लिए। तो देखिए कब से? 27 तारीख से, आज है 23 तारीख, 4 दिन से। इसके बीच में नई फोटो निकलवानी है या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं वो शीघ्र कर लीजिए और बहुत जल्दी फॉर्म भी भर दीजिए, क्योंकि आपको पता है लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, समय कम है। तो स्वाभाविक सी बात है साइट चलने में दिक्कत हो सकती है, सर्वर समस्या हो सकती है। ऐसे में फिर बाद में आप ये ना कहें कि हम फॉर्म भरने से वंचित रह गए। इसलिए जिम्मेदारी से अपना फॉर्म सबसे पहले भर दीजिए अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो। कब तक लास्ट डेट? लास्ट डेट है 16 जनवरी, लेकिन कोशिश आप ये कीजिए कि आप अपना फॉर्म 2023 में भरेंगे, यह सुनिश्चित कीजिए। इसके अलावा कुछ अन्य खबरें भी चल रही हैं कि एज को लेकर, जैसे 18 से 22 आयु सीमा रखी गई है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। कितनी? 18 से 22। और पहले कहा जाता था कि आयु सीमा में छूट दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से या कुछ अन्य कारणों की वजह से लगातार लंबे समय से वैकेंसीज नहीं आई हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है और आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। मैं एक बार इस लाइन को पढ़कर सुनाता हूं, क्या कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। इसका भी ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2023 को आप 18 वर्ष के हो चुके हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका जन्म है तो निश्चित ही आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। जबकि महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, तो पुरुषों के लिए, सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 वर्ष और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 वर्ष ये एज निर्धारित रखी गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले नोटिफिकेशन में था वही इस समय भी है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। एक अफवाह और फैलाई जा रही है कि पहले माइनस मार्किंग जो थी वो 1/4 की थी, 1/4 की थी, कह रहे अब उसको 1/2 कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, संभवतः जिसने भी इस प्रकार की अफवाह फैलाई उसने थोड़ी सी त्रुटि पढ़ने में कर दी, क्योंकि देखिए उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एक प्रश्न 2 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। माइनस मार्किंग तो है, एक प्रश्न 2 अंक का होगा और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपसे आधा नंबर काटा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये 1/4 ही तो हुई, 1/2 को कहां आप फर्जीवाड़ा फैलाने लगे, गलत खबरें फैलाने लगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, जो सिलेबस में भी पहले था वही सिलेबस में आज भी है। हिंदी,
जीके, जीएसजी के, रीजनिंग, मैथ, बस 4 चीजें और कतई सिंपल चीजें। जुट जाइए तैयारी में। आप ये मत सोचिए कि बड़ी परीक्षा के लिए समय ज्यादा होना चाहिए था। सिलेबस को समझिए और वही पढ़िए जो पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए, जो सिलेबस में दिया गया है। निश्चित ही सफलता मिलेगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज से नहीं, अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप चाहते हैं तो इसकी सबसे ताकतवर राज यूपी पुलिस में शामिल होना, तो निश्चित ही मेहनत कीजिए और जुट जाइए। धन्यवाद प्यारे साथियों। कल इस पर अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे, इस नोटिफिकेशन के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।